जाग लड़ जावे सारी रात नींद न आवे, मैनू बड़ा तड़पावे, दिल चैन कहीं ना पावे पावे पावे। जाग लड़ जावे सारी रात नींद न आवे, मैनू बड़ा तड़पावे, दिल चैन कहीं ना पावे पावे पावे। खन 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 चोरी मेरी खन 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 के रे, खन 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 के। देख वेख के चेहरा मेरे दिल ये धक धक धड़के रे, दिल ये धक धक धड़के। तरसावे तेरे बिन ये रह ना पावे, माही जो तुम ना आवे आवे आवे। जाग लड़ जावे सारी रात नींद ना आवे, मैनू बड़ा तड़पावे, दिल चैन कहीं ना पावे पावे पावे। मैं पावली हूँ तेरी, तू जान है ना मेरी, बस प्यार ही है मांगा, किस बात की है देरी। मैं पावली हूँ तेरी, तू जान है ना मेरी, बस प्यार ही है मांगा, किस बात की है देरी। आजा चल तो मेरे साथ यारा, चल तो ये रात कभी ना आवे आवे आवे। जाग लड़ जावे सारी रात नींद ना आवे, मैनू बड़ा तड़पावे, दिल चैन कहीं ना पावे पावे पावे। भाई साहब, सोचा नहीं था कि सोल लैंड में एंट्री मारते ही सीधे टियानडू एम्पायर के शुए किंघे की बॉडी में स्पॉन हो जाऊंगा, और ऊपर से सिस्टम ने दे दिया गाचा ड्रॉ वाला क्लेम ऑफर। पहले ही साइन इन पर सीधे 3000 जिनीवाई गार्ड्स अनलॉक। कियान रेनशुए मुझे टपका के मेरी जगह ले, उससे पहले ही मुझे फर्स्ट स्ट्राइक मार के टियानडू एम्पायर के थ्रोन पर कब्जा करना था। जब मैंने देखा कि रिवॉर्ड में इंसानी ट्रूप्स मिले हैं तो मेरी भी हंसी छूट गई। अबे सिस्टम के दिए चार्म्स थोड़े न झोल देंगे। सिस्टम जरा ब्रेकडाउन दे तो। 3000 जिन्नी वाई में एक ग्रैंड मास्टर डुलुओ लेवल 97, 99 सोल डुलुओज और 2900 सोल सेंट्स शामिल हैं। समन किए बंदे आपके 100% लॉयल रहेंगे। रिवॉर्ड देखते ही दिमाग की बत्ती जली। भले टियनडू एम्पायर में ग्रैंड मास्टर लेवल का कोई खलीफा न हो, पर सोल डुलुओज कम थोड़ी हैं। इन पूरे 3000 के झुंड को सीधे पैलेस में स्पॉन कर दिया तो शुए ये एम्परर को लगेगा मुझ पर टेररिस्ट अटैक हो गया है, फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अभी ये सोच ही रहा था कि साइड में एक मखमली काला रिफ्ट खुला, उसमें से एक बंदा बाहर आया, ब्लैक फ्लाइंग फिश रोब पहने, कमर पर एम्ब्रॉयडर्ड ब्लेड टांगे, चेहरे पर जीरो एक्सप्रेशन। मालिक, आपका खादिम लूबिंग हाजिर है। उसने सीधे घुटने टेके। फुल रिस्पेक्ट। उठो। मैंने सर से पांव तक उसको जज किया। नाइस, वाइब तो सॉलिड है। सिस्टम, लूबिंग का स्टेटस बोर्ड खोल। नाम लूबिंग, सोल, एम्ब्रॉयडर्ड ब्लेड, पावर लेवल 97, पीक डुलुओ, रिंग्स 2 येलो 2 पर्पल 4 ब्लैक 1 रेड 1 लाख ईयर्स, लेवल 97 पीक डुलुओ। ट्रांसपेरेंट स्क्रीन देखते ही मेरी तो सांस हलक में अटक गई। भाई 97 लेवल मतलब इस दुनिया के गॉड मोड पर बैठना। अभी बस स्टेप इन किया ही था कि सीधे ओवर पावर्ड। माना कि पूरी स्पिरिट हॉल से पंगा लेने लायक आर्मी अभी नहीं है, पर कुछ दिन और साइन इन पे पेला तो खेल बदल जाएगा। क्यों? कियान रेनशुए। अब बता कौन बकरा है और कौन कसाई। मुझे अच्छे से याद था कि उसकी सेफ्टी के लिए कौन से 2 डुलुओ घूम रहे हैं, एक पॉर्क्यूपाइन डुलुओ और दूसरा सर्पेंट स्पीयर डुलुओ। दोनों 95 लेवल के नीचे के नूब्स हैं। वो मेरे लूबिंग के 1 लाख साल वाले रेड रिंग के सामने टिकेंगे भी कैसे? ठक ठक ठक। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। अंदर आ जाओ। मैं थोड़ा सतर्क हुआ। भले ही बंदा कोई भी हो, पर रॉयल पैलेस में पैरानोया होना जायज है। शहजादे, काढ़ा पी लीजिए। काढ़ा? किस बात का काढ़ा? मैं तो ब्लैंक हो गया। मेरी तो सेहत टनाटन है, कोई बीमारी ही नहीं। सुना था शहजादे को आजकल नींद नहीं आ रही, तो शाही रसोई से खास कढ़ावा लाई हूँ। दासी ने एकदम पोकर फेस बनाकर बोला। दिमाग में मेमोरी रिकॉल मारी तो याद आया, हाँ ऐसा कुछ सीन तो था। मैंने इशारा किया कि टेबल पर रख दे, पर मन में अलर्ट बेल बज चुकी थी। कियान रेंचुए किस रूप में वार करेगी किसी को नहीं पता। वो अंधेरे में है और मैं शाइन मार रहा हूँ। कौशन तो बनता है भाई। ला इधर रख दे। जी। दासी की आंखों में 1 सेकंड के लिए वो ईवल स्पार्क चमका। उसे लगा मुझ में कोई डिफेंसिव इंस्टिंक्ट ही नहीं है। हफ, इन रईसजादों को क्या ही पता कि दवाई में जहर भी हो सकता है। नाम क्या है तेरा? काली सिरप जैसी डरावनी लिक्विड को घूरते हुए मैंने पूछा। मेरा नाम कियान वान है। वो बेचारी थोड़ा नर्वस हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं नाम पूछूंगा। कियान वान, वाह बढ़िया नाम है।
मैं मन ही मन हंसा। लो जी, खेल शुरू हो गया। इतनी ओवर कॉन्फिडेंट है कि अपना सोर नेम तक चेंज नहीं किया। सोचा होगा इस बेवकूफ को क्या ही पता चलेगा, नॉर्मल शुए किंगे होता तो न पकड़ पाता, पर सामने बाप बैठा है, ट्रांसमिग्रेटर, कियान सूरनेम और मेरे आसपास घूमना। कियान रेंचुए के अलावा ये किसकी चाल हो सकती है? तारीफ के लिए शुक्रिया शहजादे। कियान वान मासूम चेहरा बनाकर मुस्कुराई। ठीक है, अब तू निकल। मैंने हाथ से जाने का इशारा किया। अभी एक्सपोज करके मजे खराब नहीं करने थे, थोड़ा ड्रामा तो बनता है। पर वो टस से मस नहीं हुई, थोड़ी हेजिटेंट होकर वहीं खड़ी रही। क्या हुआ? जाने में क्या दिक्कत है? शहजादे को दवाई पीते हुए देखना मेरा फर्ज है। उसने अपनी फ्रॉक का कोना मरोड़ा, चेहरे पर ऐसा ब्लश लाया जैसे कितनी बेचारी हो। अबे ढोंग मत कर, मैं इस नखरे में फंसने वाला नहीं था। फर्ज के नाम पर यह बस ये कंफर्म करना चाहती है कि मैं ये पॉइजन पी के निपटूं। अभी मेरा मूड नहीं है, मैंने रूखे टोन में कहा। भाई, अपनी जान प्यारी है, पॉइजन थोड़ी गटक लूंगा। मेरा सख्त लहजा सुनकर कियान वान का चेहरा उतर गया। उसने दुखी होने की एक्टिंग की, आदाब किया और बाहर निकल गई। पर जैसे ही चौखट पार की, उसके चेहरे का मासूम नाटक गायब। आंखों में सिर्फ खूंखार किलर इंस्टिंक्ट था। लू बिंग, जरा चेक कर इसमें क्या झोल है। उसके जाते ही मैंने बाउल की तरफ इशारा किया। जी मालिक। लू बिंग ने कटोरा उठाया, नाक के पास ले जाके सूंघा और उसकी भौहें तन गईं। उसने जेब से सिल्वर नीडल निकाली और दवाई में डुबो दी। सफेद चांदी देखते ही देखते कोयले जैसी काली पड़ गई। जहर है, और बहुत डेंजरस जहर। लू बिंग की आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई, आंखें खून से भर गईं। लग ही रहा था। डाउट क्लियर होते ही मैंने पूरा कढ़ावा सीधे डस्टबिन में उड़ेल दिया। मालिक, हुक्म दीजिए, अभी जाकर उसकी गर्दन उड़ा देता हूँ। लू बिंग अपना किलर मोड हाइड भी नहीं कर रहा था। उसके लिए जो भी अपने मालिक पर हाथ उठाए वो सीधे चिर प्रतिद्वंद्वी। रहने दे, जरूरत नहीं है। मैंने सर हिलाते हुए हल्की स्माइल दी। अब जब पता चल ही गया है कि चियान वान ही चियान रेंशुए हैं, तो खेल आसान हो गया। वो भी फ्रंट पर है, मैं भी फ्रंट पर हूँ, लेकिन मेरे पास पावर प्ले उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। एडवांटेज अपना है। और हाँ, आगे से मुझे मालिक मत बोलना, छोटे सरकार या छोटा मालिक बोल लिया कर। मैंने लू बिंग को देखते हुए आराम से कहा। भाई, एक हट्टा कट्टा मर्द मुझे मालिक बोले, थोड़ा अजीब लगता है यार। लड़की बोलती तो एक बार को चल भी जाता, पर लौंडे के मुंह से ये सब सुन के बंदा क्रीपी समझेगा। जी छोटे सरकार। लू बिंग के दिमाग में इतना लोचा नहीं था। अब नाम में क्या ही रखा है? क्यों? कियान वान, शुए किंगे ने वो जहरीला काढ़ा पिया या नहीं? कियान वान जैसे ही अपने कमरे में पहुंची, अंधेरे में से दो साए बाहर निकल आए। बिना किसी औपचारिकता के सीधे मुद्दे पर आ गए। पता नहीं, उसने मुझे बाहर भेज दिया। पिया या नहीं, मुझे नहीं मालूम। कियान वान ने सर हिलाया। लेकिन उसके कमरे में एक बंदा मौजूद था जिसे मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। कियान वान 3 साल से यहाँ भेष बदलकर रेकी कर रही थी। उसने आसपास के हर परिंदे को देखा था, पर ठीक इस मौके पर एक अनजान बंदा टपकना, उसके दिल में खतरे की घंटी बजने लगी थी। तभी अचानक दिमाग में सिस्टम की टोन बजी। अबे तख्ता पलट! और कियान रेंचुए को बेगम बनाना। दिमाग में आवाज सुनते ही मैं मन ही मन हंसा। सिस्टम भी पूरे मजे ले रहा है। वैसे मुझे कोई शौक नहीं था जबरन राजा बनने का, क्योंकि शुए किंगे जिंदा रहता तो गद्दी वैसे भी मेरी ही होती। पर कियान रेंचुए को बेगम बनाना, उफ, लॉन्डो की फितरत। तख्ता पलट तो बच्चों का खेल था, पर कियान रेंचुए को दबाने का मतलब था सीधे स्पिरिट हॉल से पंगा। स्पिरिट हॉल का स्क्वाड बहुत तगड़ा था भाई। अकेले 97 लेवल के लू बिंग से पूरा स्पिरिट हॉल थोड़ी निपट जाएगा। और ऊपर से कियान रेंचुए ठहरी, कियान डाओलियों की लाडली पोती। सिस्टम, आज का डेली साइन इन दे दे जरा। उठते ही मैंने दिमाग में हुक्म दिया, बाकी सब भूल जाऊं, पर फ्री का साइन इन नहीं छोड़ सकता। प्रोटेक्शन आर्मर, ये क्या बकवास है? कोई ओवरपावर्ड बंदा न मिलने पर थोड़ी निराशा हुई, पर नाम सुनते ही गायब हो गई। डिस्क्रिप्शन, यह आर्मर लिमिट डुलुओं के भी हर अटैक को पूरी तरह ब्लॉक कर सकता है। ड्यूरेबिलिटी खत्म होने पर ऑटो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। चलो, ये भी सही है। मेरी बाँछें खिल गईं। लगा था कोई मामूली जैकेट होगी, पर यह तो लिमिट डुलुओं के हमलों से भी बचाएगी। लू बिंग अगर किसी फाइट में बिजी हो जाए तो मेरी सिक्योरिटी का फुल इंतजाम हो गया। मैंने तुरंत सिस्टम की स्पेस इन्वेंट्री से वो आर्मर निकाला। काला, एकदम लाइट वेट। अबे, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ पहना ही न हो। पहनते ही मैं खुद से बोला, इतना पतला कि लगता है एक सुई चुभोते ही फट जाएगा। पर सिस्टम की बात पर भरोसा तो था। मैंने आर्मर के ऊपर अपने रॉयल कपड़े पहने और स्टेटस चेक किया। ड्यूरेबिलिटी 100%। अब टाइम आ गया है तख्ता पलट का। मैं खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। दोपहर ढल चुकी थी, आसमान में डार्क शेड्स आ रहे थे। एकदम सीरियस और थ्रिलिंग माहौल। सगे पिताजी, उम्मीद है आप समझदारी से काम लेंगे। मैंने एक लंबी सांस ली। अभी आए मुझे 2 दिन हुए थे। उस बुढ़े राजा से कोई इमोशनल अटैचमेंट तो था नहीं, इसलिए तख्ता पलट करते हुए जरा भी गिल्ट महसूस नहीं हो रहा था। लू बिंग, गेम शुरू करो। मेरी आंखों में थोड़ी सख्ती आ गई। जी। लू बिंग के चेहरे पर एक कमीनी खुशी छा गई। भाई, तख्ता पलट कराने में तो ये एक्सपर्ट निकला।
उसने झट से अपनी आस्तीन से एक गोल रॉकेट निकाला, दरवाजा खोलकर आसमान की तरफ दाग दिया। धड़ाम! आसमान में एक जोरदार धमाका हुआ और लाल रंग का सिग्नल चमक उठा। छोटे सरकार, जिन्नी वही गार्ड्स रास्ते में हैं। चलो फिर। मैंने कदम बढ़ाए और सीधे टियानडू पैलेस की तरफ चलने लगा। देखना दिलचस्प होगा कि जब शुए ये एम्परर अपने ही सगे बेटे को बगावत करते देखेगा तो उसके उड़ते हुए तोते कैसे दिखेंगे। लू बिंग चुपचाप मेरे पीछे साए की तरह चल पड़ा। पटाखे! खिड़की से धमाका देखते ही कियान वान का दिल जोर से धड़का।